भारतीय मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मोर एंड मोर फर्टाइल कौन होती है? तो इसका आंसर आपका ये हो गया कि जान के थोड़ा ट्विस्ट नहीं किया हुआ है। जब कॉमन मिट्टी का टाइप पढ़ते हैं तो कौन पढ़ते हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। ऐसे आईसीआर जो है भारतीय मिट्टी को 10 अभी नया ने 11 वर्ग में बांट दिया है दिल्ली जो है, लेकिन फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उर्वरकता के दृष्टिकोण से भारतीय लाइनें लिखाते हैं तो उर्वरकता के दृष्टिकोण से भारतीय मिट्टियों को केवल 4 ही वर्गों में बांटा गया है। वो 4 कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। समझ में आ गया? तो यहां पर काली और लाल कहता है तो सबसे ज्यादा, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, चाहिए था हमको जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी का भी वर्गीकरण है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उर्वरकता के दृष्टिकोण से जलोढ़ मिट्टी को, इसमें जलोढ़ भी रहता तो भी वो जलोढ़ नहीं होता, वो ये होता है खादर। ये ख्याल रखिएगा। इस पर हम और कुछ बोल रहे हैं। तो उर्वरकता के दृष्टिकोण से भारतीय मिट्टियों को प्रमुखतः 4 ही वर्गों में बांटा गया है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ये काली और लेटेराइट है तो होगा ही नहीं। अब बचा जलोढ़, तो जलोढ़ मिट्टी को भी उर्वरकता के आधार पर 2 वर्गों में खादर और बांगर। तो खादर का जो है इसी को नवीन जलोढ़ कहा जाता है, न्यू एलेवियल, ठीक है। और इसी को पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। हो गया। थोड़ा इसमें चर्चा कर ले। नवीन जलोढ़ किसको, ये मोर एंड मोर फर्टाइल है, आई लेस फर्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू दिस, इसके तुलना में ये दोनों तो होगा नहीं। खादर रहता तो भी यही आंसर होता, सॉरी जलोढ़ रहता तभी। तो ये जो नवीन न्यू एलेवियल इसको क्या कहता है? तो वैसा क्षेत्र विशेष जहां प्रति वर्ष बाढ़ आया करते, समझे? सामने दियरा क्षेत्र है तो यहां पर जैसे बाढ़ जो है, ये तो थोड़ा इकोनॉमी का चीज हो जाएगा कि बाढ़ का आना, फ्लडेड होना किसी के लिए वरदान भी सिद्ध होता है, किसी के लिए अभिशाप भी सिद्ध होता है। तो अभिशाप किसके लिए सिद्ध? जिसका लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन जो है, मतलब व्यापार से ये चलता है, जॉब करते हैं उनका चलता है, उनके लिए बाढ़ क्या है? अभिशाप हो जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जिसका जो है ऑलमोस्ट, उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। सामने दियरा क्षेत्र है, दियरा क्षेत्र में देखिएगा अभी गंगा नदी जब आएगा तो उसमें चर्चा करेंगे कि जो उसका फर्टिलिटी है वो क्या हो गया। अभी गेहूं का खेती किया जिसको रबी फसल कहते हैं, उसका फर्टिलिटी स्वाइट डेटोरिएट कर जाएगा, घट जाएगा। अब फिर अगला सीजन में जुलाई अगस्त में जाकर उसको रिचार्ज कर देता है और उसका पानी जो है 1-2 दिन में निकल जाता है। और हमारे आपके जो घर में घुसता है तो 15 दिन पर निकलता है। आपके किचन में हो, घर में, तो उसमें थोड़ी आप प्लांटेशन कीजिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी हर साल रिचार्ज होता है, तो उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। तो खादर कहते किसको है? जिसको नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ है क्या? तो वैसा क्षेत्र विशेष जहां पर प्रति वर्ष बाढ़ आया करते हैं। अब बांगर क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़। तो बाढ़ तो आया करते हैं लेकिन प्रति वर्ष नहीं। तो क्या होगा? रिचार्ज नहीं होगा, रिन्यूअल नहीं होगा। तो ये सब अटपटा जनरल चीज आप जानते ही है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़, उसके बाद काली, लाल, लेटेराइट, ये सब कुछ इसमें कर दिए हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन जो है, सॉरी तो अभी भी तो यही है, नदियों का उद्गम। तो देव लिखिए दिए हैं, इसमें पूछ रहा है ऐसे कौन नदियों का देव प्रयाग में क्या है। तो जब नदी पढ़ेंगे अधिक से अधिक चीज बोल देते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला पर्वतीय क्षेत्र से होता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये सेल्फ प्यूरिफायर होता है। वो सब एक्स्ट्रा चीज जो आपको अभी सामने पढ़ना है उतना ही समझिए। तो गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी पर्वतीय जिला है। ये मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा न कह के भागीरथी कहलाती है और यही देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। तो दोनों की संयुक्त जलधारा से गंगा कहलाती। इसमें इतना ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, तो पूरा चैप्टर है। तो जहां से निकलती है तो यहां पर गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र में ये भागीरथी कहलाती है, ख्याल रखिएगा।
अब भागीरथी और ही ये टेहरी बांध है, टेहरी जिला है। सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, जितना आप डाइजेस्ट कर पाइए करिए, और नहीं तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझिए, यही कर सकते हैं। तो अलकनंदा, इस पर हम स्केच करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो एक क्वेश्चन में इतना संभव नहीं है, सबका मतलब है तो लिखा हुआ है, हम इसको सजा देते हैं, देख लीजिए। तो पहला में ये कीजिएगा, इसी को ना आप लोग पीडीएफ कहते हैं, सब आपको लिखिए देते हैं, लेकिन और भी पढ़ना पड़ेगा, इतना से काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। विष्णु ये जो है से अलकनंदा कांस्टेंट कर लीजिए, अलकनंदा इसमें ऐसे कर लीजिए। अब देखिए उसमें आगे लिखेंगे, अलकनंदा कांस्टेंट कर लेना है। नंद प्रयाग ये कांस्टेंट कर लीजिए, कर्ण प्रयाग, सब एक जगह सब प्रयाग कर दिए। रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और ये सब तो सब जगह मिल जाएगा आपको ये। और ये जो आपका है गणेश प्रयाग कहता है, हो गया। इस सब में अलकनंदा जो है से इसमें धौली गंगा हो जाएगा, हो गया। इसमें नंदाकिनी होगा, इसमें पिंडार होगा। आपका काम इतने से हो जाएगा, नहीं तो पढ़ाने को तो और भी हम पढ़ाते हैं। तो इसमें मंदाकिनी होगा, ठीक है। अब पूछ जो आपका रहा है ये है देव प्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये ख्याल रखिएगा। गंगा नदी अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा न कहला के भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और जाके गंगा नदी जो ऐसे मैदानी भागों में हरिद्वार में, सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, हरिद्वार में प्रवेश करती है। और देव प्रयाग लिख दिए हैं सब जो उत्तराखंड का है। देव प्रयाग में आकर जब मंदाकिनी से मिलती है तो दोनों की संयुक्त जल धारा जो है से गंगा, वहां से स्केच फिर दूसरा हो जाता है। तब गंगा नदी जब बन जाएगी तो गंगा की सहायक नदियों में बाईं ओर से मान उत्तर से मिलकर कौन नदी है, दक्षिण से कौन मिलती है, वो सब इतना तो एक क्वेश्चन में होगा नहीं, तो पूरा 2-3 घंटा का चैप्टर होता है, लेकिन अधिक से अधिक कम समय बता ले तो सारा कुछ लिख दिए। तो यहां देखिए आपका आंसर ये है। देखिए अलकनंदा, यही देख लीजिएगा, इन्हें देखिएगा तो अलकनंदा पिंडार कब होता, ये कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में वही तो लिख दिए हैं। अलकना मंदाकिनी कब होगा, रुद्र प्रयाग होगा। इतने से आपका काम चल जाएगा। अब काली और पिस्ता तो एक नया चीज है, जब ये पढ़ेंगे वर्गीकरण फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो इस पर हम जगह कम है बता देते हैं।